हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने के लिए लव रीडिंग है लिब्रास। आई नो मैं लेट हो चुकी हूँ इस रीडिंग के लिए, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। पिछले दिनों मुझे टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैं रीडिंग नहीं दे पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। ओके, और अभी एक और मिनट ना देर करते हुए लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके लिब्रास, ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है कि ये आने वाले दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं लव लाइफ के लिए, हम वो पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओके लिब्रास, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लिब्रास, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। लिब्रा, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपके लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहली बात तो सेलिब्रेशन। ओके, सेलिब्रेशन अबाउट किसी का बर्थडे आ रहा है तो सेलिब्रेशन, सामने वाले का बर्थडे है तो सेलिब्रेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली देयर इज द थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, या इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी सिचुएशन से प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी लव लाइफ में प्रोटेक्ट कर रहे हो। बिकॉज अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो, इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन से। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि होम लाइफ में और थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके वर्गोस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर लिब्रास। लिब्रास की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर लिब्रास। यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन के पीछे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और पेशेंट रखे मे भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन लियो हो सकते हैं। ओके, बट पेशेंटली आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में काम करते हुए दिख रहे हैं एंड ऑफर दे रहे हैं। मे भी शायद आपने ऑफर दिया है या सामने वाले ने ऑफर दिया है। ओके, बट पेशेंट रखे हुए हो, हार्ड वर्क कर रहे हो अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बोलते ना फ्लडिंग टाइप का कर रहे हो या फिर उनके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो, या पेशेंटली हैंडल कर रहे हो आप इस फायर पर्सन को, लियो साइन को। गाइस लिब्रास, व्हाट्स गोइंग ऑन थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट्स द नवंबर महीने की कैसी एनर्जी रहने वाली है। सी सेवन ऑफ सोर्स, आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ चीटर। यूज़ करके चले जाने वाला, धोखा देने वाला, बिट्रेल, डिसेप्शन, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ। ओके, जो भी बुरी चीज़ें होती है लव लाइफ में, पेनफुल सिचुएशन होती है, वो सब कुछ। ओके गाइस, बट दिस इज़ द डिसेप्शन कार्ड, धोखे वाला कार्ड, या फिर हो सकता है कि आप धोखा दे रहे हो या सामने वाला आपको धोखा दे रहा है। ओके, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहते हो। ओके, या फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंटर करना चाहते हो। ओके, सी पेज ऑफ सोर्स, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट अबाउट योर मेंटल तौर पे, बिकॉज देयर इज़ द इमोशनल तौर पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि लिब्रास आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंटर करना चाहते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। और क्या है लिब्रास के लिए बताइए प्लीज़। या यू वेटिंग फॉर रिजल्ट। ओके, बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, या सोच रहे हो कि काश वो पर्सन आके मुझे ऑफर दे दे। ओके, जिसके पीछे भी आप एडिक्टेड हो, जिसके पीछे भी आप लिब्रास बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डिज़ायर फील कर रहे, सोचो कि न्यू स्टार्ट हो। मैं भी शायद हो सकता है कि इस कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में लिब्रास। ओके, कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन हो जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, उनके बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हो। सी सोच रहे हो कि वो आके आपको ऑफर दे। ओके, या यू फीलिंग बॉर्डम। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। This is a 10 of coin card, guys. This is the card of stability about your relationship, about your career wise, या फिर relationship wise.
आप अपनी स्टेबिलिटी को अनलॉक कर रहे हो। ओके, यू हैव अ की, आपके पास ताले की चाबी है अनलॉक करने के लिए, बिकॉज क्लैरिटी आपको मिल गई है स्टेबिलिटी के लिए। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो और मेंटल तौर पे एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास, व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। या दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके लाइफ में डिसरप्शन था, धोखा था, या फिर किसी ने आपको यूज़ करके चले गए थे, या फिर आप किसी को यूज़ करके चले गए हो, बट दैट इज़ द कंप्लीशन। ओके गाइस, कंप्लीशन अबाउट वन चैप्टर, कंप्लीशन अबाउट योर पास्ट सिचुएशन एंड एंटरिंग अ न्यू सिचुएशन। ओके, एंड इसीलिए यहाँ पर आप हील हो रहे हो, सोच रहे हो, यू नो मे भी शायद हो सकता है पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया हो, कंप्लीशन हुआ है, तो इसलिए हील हो रहे हो और फ्यूचर का अपना प्लान करते हुए दिख रहे हो। दैट्स व्हाई यू फीलिंग बॉर्डम। ओके, यहाँ पर फायर साइन, लियो साइन। ओके, देयर इज अ क्लैरिटी अबाउट योर सिचुएशन लव लाइफ में। अगर आप बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, तो देयर इज अ क्लैरिटी। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, लियो साइन। ओके, एंड क्लैरिटी है एंड न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मेंटल तौर पे, बिकॉज यहाँ पर गाइस सी आप यहाँ पर ल्यू पर्सन के जो भी ल्यू पर्सन है उनके साथ में डील कर रहे हैं, तो उस उनके पीछे आप स्टेबिलिटी ढूंढते हो दिख रहे हो। देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। ओके, इस ल्यू पर्सन के लिए आप अनलॉक कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी को। या वेरी नाइस गाइस, मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी गाइस, देर इज़ द अगर आपके लाइफ में डिसरप्शन हुआ है, धोखा हुआ है, तो उस चीज़ के कंप्लीशन है, दुख हुआ है, दर्द हुआ है, मेंटल स्ट्रेस हुआ है, तो उस चीज़ के कंप्लीशन है नवंबर महीने में, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। और अगर अगर आप यू नो हर्ट हुआ है, यू फीलिंग बॉर्डम, रिजेक्शन, तो उसमें से आप हील होके फ्यूचर का प्लान करने लग जाओगे अपनी ल्यू पर्सन के साथ में। न्यू क्लैरिटी आएगी, न्यू तरीके से सोचोगे अपनी स्टेबिलिटी के लिए, आप अपनी स्टेबिलिटी को अनलॉक करोगे। ओके, देयर इज अ कंप्लीशन। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक। टेन ऑफ कप, दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन अबाउट योर इमोशनल स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी। जो भी स्टेबिलिटी है गाइस, बिकॉज ऑफ द आप अनलॉक कर रहे हो अपनी इस कंप्लीशन को, इमोशनल कंप्लीशन, या फिर पर्सन के प्रति कंप्लीशन, या फिर स्टेबिलिटी के प्रति कंप्लीशन। ओके, इन नवंबर महीने में। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन। ओके लिब्रास, देखते हैं कि आपके लिए क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर लिब्रास। ओके, maybe you're dealing with Capricorn. Yeah guys, जो भी आप this is the card of hidden portion. Okay Libras, but see maybe you're dealing with Capricorn. Capricorn के साथ में अगर डील कर रहे हो कोई पर्सन, डिजायर है उससे आप स्लोली बट हमेशा के लिए स्टेबिलिटी तक जाते हुए दिख रहे हो। एंड देयर इज़ द सडन चेंज। ओके, सडन चेंज हो सकता है, एंड सडन चेंज हो सकता है, एंड जस्ट देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट। ओके, वे भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कैप्रिकॉर्न पर्सन लिब्रास के लिए विश हो कि नहीं मुझे इनके साथ में स्टेबल होना है। कुछ लोग हो सकता है कि इनके पीछे एडिक्टेड हो, बट जो भी है देयर द सडन चेंज और विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। बस स्लो है प्रोसेस, बिकॉज जो भी ये सडन चेंज है वो हम नहीं करते गाइस, यूनिवर्स करता है, तो स्लो है बट हमेशा के लिए पक्का वाला स्टेबिलिटी है। ओके, वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास। व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास। लिब्रास के लिए आउटकम बताइए प्लीज़। Libras, what's going on? Okay, this is the card of just like this आया था, 9 of Swords आउटकम है। Why you thinking so much about your fire person? Because यहाँ पर fire person, you know, it is Leo Sagittarius, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे, एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे, वरीड होते हुए दिख रहे। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए हिडन पोर्शन आए हैं
अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न पर्सन, ओके, उनके साथ में आप स्लोली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। बट आप आउटकम इज गाइस, आप इस फायर साइन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, ओके, सी स्टकनेस होते हुए दिख रहे हो, ओके, फायर साइन की वजह से, एरिस लियो सैजिटेरियस जो भी हो। वाई एंग्जाइटी क्यों ले रहे हो गाइस? देयर इज अ क्लैरिटी है, स्टेबिलिटी है, क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके, बट डोंट थिंक सो मच, दिस इज योर आउटकम, नॉट गुड आउटकम, ओके। फायर पर्सन यहाँ पर आपके लाइफ में अर्थ साइन है, ओके, अर्थ साइन इज़ वेरी नाइस। फायर साइन कैसे होते गाइस, यू नो, जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी चले भी जाते हैं, पैशनेट होते हैं, दैट्स वाई। मत होइए इतनी एंग्जाइटी मत लीजिए लिब्रास, ओके, टेक अ चिल फील, एक्शन लीजिए अपने इस फायर साइन के प्रति, ओके, ताकि आप अपनी स्टेबिलिटी को ले पाओ, एंग्जाइटी मत लीजिए। Okay, Libras, let's see what's the guidance for you. क्या गाइडेंस है लिब्रास के लिए बताइए प्लीज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लिब्रास के लिए? लिब्रास के लिए गाइडेंस प्लीज। See, there is the again darkness, fear. This is the 9 of swords. This is the 9 of swords, guys. Don't think so much, okay? And the same बोलना चाहते हैं, don't think so much. Again 9 of swords is twice, guys, okay? See, trust. आप you know, आप ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो अपने आप में, रिवर्स है, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द सिचुएशन, ट्रस्ट द यू नो यूनिवर्स। बेस चक्र अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने यू नो अपने स्टेबिलिटी को, अपने बेस चक्र को बैलेंस करके चलिए। देयर इज अ न्यू स्टार्ट या देयर इज अ चैलेंजिंग टाइम ऑल्सो, मे भी शायद हो सकता है कि चैलेंजिंग टाइम हो आपकी लाइफ में, बट अपने आप में नर्चर हुई है, ओके, अपना ख्याल रखिए, अपने आप में नर्चर हुई है, देयर इज अ ग्रोथ, ओके गाइज। एंड जस्ट सिर्फ यही बोलना चाह रहे गाइज, इम्बैलेंस मत होइए, ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, अपने बेस चक्रों को, अपनी स्टेबिलिटी को बैलेंस करके चलिए। और चैलेंजिंग टाइम है, ओके, अगर चैलेंजिंग टाइम है तो उसमें अपने आप का ख्याल रखिए, नर्चर हुई देयर इज अ ग्रोथ, ओके, सो डोंट स्ट्रेस सो मच। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास. Libras, why are you thinking so much, guys? Don't think so much. The hidden position is very nice, okay? What else for Libras? Libras के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए प्लीज। Libras के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे? Libras के लिए क्या मैसेज? Thank you. Yeah, guys, be real. Be authentic, guys, okay? Be real and true to who you are and how you feel, okay? 9, 10, 11, 12, 3. There is a transformation, guys. सच्चे होइए गाइस, सच्चे रहिए अपने सिचुएशन पे, सिनारियो पे, पर्सन पे, ओके? बिकॉज अपने आप पे फील कीजिए कि आप सोचिए हु यू आर गाइस, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके? अगर आप अपने में ही सही नहीं रहोगे तो दूसरे के प्रति क्या सही रहोगे? तो यू नो अपने आप में सही रहिए, अपने आप में रहिए और अपने आप में ट्रू रहिए, ओके? और ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, अभी जहाँ पर भी हो, अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। जहाँ पर भी हो, जो भी जिस सिचुएशन में, सिनारियो में, अप्रिशिएट कीजिए, धन्यवाद कीजिए, ओके? हम हर दिन अगर डार्कनेस भी आता है तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए गाइस, ओके? क्योंकि अगर हमारे लाइफ में स्ट्रेस भी आता है तो उसमें भी हमारे लिए अच्छा ही होता है, तो उसमें से भी हमको प्यार, अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अभी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसको अप्रिशिएट कीजिए, ओके गाइस? क्या लिब्रा, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी गाइस, डोंट थिंक सो मच, ओके? डोंट थिंक सो मच। अपने आप पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए,
दे इज़ अ स्लो प्रोसेस, जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा। ओके या लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।